डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। टेक फॉर साइंस के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को NPTEL के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। यह क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और यह है जो आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने नेटवर्क क्वेश्चंस को लिया था, नेटवर्क से, और फिल्टर्स क्वेश्चन लिए थे। ट्रांसमिशन लाइन्स क्वेश्चन नहीं ले पाया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो इसमें मैंने केवल ट्रांसमिशन लाइन के क्वेश्चंस लिए हैं और टॉप 25 क्वेश्चंस लिए हैं। उसको आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ एन इलेक्ट्रिक केबल। इसका देखिए हिंदी ट्रांसलेशन भी है। विद्युत केबल का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है ये ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दूसरा है ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तीसरा है ट्रांसपोर्टिंग हाइड्रोलिक एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और लास्ट ऑप्शन है डी है, नन ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन का आपका देखिए सही आंसर इसमें बी है। इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी है। विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। जैसे आप लोग जानते हैं कि केबल का यही उद्देश्य होता है कि विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का पहले का सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स। इसमें से देखिए कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन है जो विद्युत केबल का उदाहरण नहीं है। स्टूडेंट्स, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए कि जहाँ नहीं वर्ड आता है वह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि कौन सा उदाहरण है, ऐसा समझ करके क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए आप लोग इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पहला ऑप्शन ये फ्लेक्सिबल केबल्स है, बी ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर है, सी ऑप्शन है कोएक्सियल केबल है, डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपका डी ऑप्शन है, क्योंकि जानते हैं आप लोग फ्लेक्सिबल केबल्स भी होता है, ऑप्टिकल फाइबर भी एक केबल होती है, कोएक्सियल केबल भी एक केबल होती है। इसमें कह रहा है कि ये जो तीनों ऑप्शन है आपका ए बी सी, तीनों एक केबल का उदाहरण हैं, ठीक है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वही सही होगा कि आपका नन ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द कोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द क्लैडिंग इज। इसका हिंदी देखिए वर्जन है, क्लैडिंग की तुलना में कोर का अपवर्तनांक म्यू होता है। पहला ऑप्शन है ए, कम होता है, बी ऑप्शन है अधिक होता है, सी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब कि सी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही आंसर है इसमें बी होता है, ये अधिक होता है। क्लैडिंग की तुलना में कोर का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो आपका तीसरे का सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द कोर इन ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर केबल इज। इसका पहला ऑप्शन है सेम एवरीवेयर, बी ऑप्शन है मैक्सिमम इन द मिडल एंड डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द आउटसाइड, सी ऑप्शन है मिनिमम इन द मिडल एंड राइजेस टुवर्ड्स द आउटसाइड, डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो जैसे देखिए इसमें आपको एक नोट भी लिखा हुआ है कि स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर केबल में कोर का अपवर्तनांक हर जगह समान होता है, ठीक है। इस चीज़ आपको ध्यान रखिए कि जो आपका स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उसमें जो कोर का अपवर्तनांक होता है म्यू, वह हर जगह समान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही आंसर बी है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर बी है। मध्य में अधिकतम और बाहर की ओर घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपका बी है कि मैक्सिमम इन द मिडल एंड डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर द लाइट इज गाइडेड थ्रू द कोर ड्यू टू द टोटल इंटरनल। आपको इसमें ब्लैंक स्पेस दिया है, आपको इसमें फिल करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका हिंदी वर्जन है, फाइबर की संरचना में कुल आंतरिक डैश के कारण प्रकाश को कोर के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। पहला ऑप्शन ए है रिफ्रैक्शन, दूसरा ऑप्शन बी है रिफ्लेक्शन, तीसरा ऑप्शन सी है डिफ्रैक्शन और चौथा ऑप्शन है डी है डिस्पर्जन। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है बी, रिफ्लेक्शन होता है। फाइबर की संरचना में कुल आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश को कोर के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, ट्रांसमिशन लाइन की प्राथमिक या वितरित स्थिरांक कौन से हैं। पहला ऑप्शन ए है Z0, गामा, अल्फ़ा, बीटा,
बी ऑप्शन है आर एल सी जी, सी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर इसमें बी है। ट्रांसमिशन लाइन के प्राथमिक या वितरित स्थिरांक हैं आर एल सी और जी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज। ट्रांसमिशन लाइन के विद्युत समकक्ष सर्किट के घटक होते हैं। पहला ऑप्शन ये है आर एल इन पैरेलल एंड जी सी इन सीरीज, बी ऑप्शन है आर जी इन पैरेलल एंड एल सी इन सीरीज, सी ऑप्शन है आर एल इन सीरीज एंड जी सी इन पैरेलल, डी ऑप्शन है आर सी इन पैरेलल एंड एल जी इन सीरीज। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सी है। श्रेणी में आर एल होता है और समांतर में जी सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सेकेंडरी कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आर। ट्रांसमिशन लाइन के द्वितीयक स्थिरांक कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन ए है Z0 गामा अल्फा बीटा, बी ऑप्शन आर एल सी जी, सी ऑप्शन ऑल ऑफ एबव एंड डी ऑप्शन नन ऑफ एबव। तो ट्रांसमिशन लाइन के द्वितीयक स्थिरांक जो होते हैं, इस क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपका ए है। इसका सही आंसर ए है। Z0 गामा अल्फा और बीटा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस Z0 ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाई। एक पारेषण लाइन का अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा Z0 दिया जाता है। पहला ऑप्शन ए है Z0 इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल, वन ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जी प्लस जे ओमेगा सी। बी ऑप्शन है Z0 इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जी प्लस जे ओमेगा सी। सी ऑप्शन है Z0 इक्वल टू अंडर रूट जी प्लस जे ओमेगा सी, और डी ऑप्शन है Z0 इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोगों को सही आंसर जो है इसमें डी है। Z0 इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जे ओमेगा सी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है इन द टर्म्स ऑफ आर एल जी एंड सी द प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज। इसमें देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया है गामा इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल, बी ऑप्शन है गामा इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जी प्लस जे ओमेगा सी। सी ऑप्शन है गामा इक्वल टू अंडर रूट जी प्लस जे ओमेगा सी, डी ऑप्शन है गामा इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल, एक ब्रैकेट में, अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी, दूसरे ब्रैकेट में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर इसमें बी है। एल आर एल जी और सी के संदर्भ में ट्रांसमिशन लाइन का जो स्थिरांक होता है गामा, वह जो है होता है वाई इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में जी प्लस जे ओमेगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है ए ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड बाई कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस Z0 देन। अभिलक्षण प्रतिबाधा जो होता है Z0 द्वारा समाप्त एक संचरण लाइन में, इसमें पहला ऑप्शन दिया ए देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव, बी ऑप्शन है द रिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसिडेंट वेव, सी ऑप्शन है देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम रिफ्लेक्शन ऑन द लाइन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सही आंसर ए है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है कि जो अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा जो Z0 है, Z0 के द्वारा समाप्त एक संचरण लाइन में आपतित तरंग का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का 11 का सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं टोटल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इन ट्रांसमिशन लाइन इफ द लोड इज। ट्रांसमिशन लाइन में पूर्ण परावर्तन हो सकता है यदि लोड को बोलते हैं भार। क्या होता है पहला ऑप्शन ए 0, बी ऑप्शन इन्फिनाइट, सी ऑप्शन 0 एंड इन्फिनाइट, डी ऑप्शन आपका Z0। तो 12th वाले क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है। 0 एंड इन्फिनाइट दोनों होता है। ट्रांसमिशन लाइन पूर्ण परावर्तन तभी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में आपका न्यूनतम डिस्टॉर्शन के लिए क्या शर्त होती है। पहला ऑप्शन ए आर जी इक्वल टू एल सी, बी ऑप्शन है एल जी इक्वल टू सी आर, सी ऑप्शन है एल आर इक्वल टू जी सी एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका बी आंसर सही है। एल जी इक्वल टू सी आर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कंडीशन फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन, मतलब कि
हम लोग जब ट्रांसमिशन करते हैं सिग्नल का एक जगह से दूसरी जगह तक, तो ऐसा हमारा कौन सा कंडीशन है जिसके लिए हम बिना कोई लॉस के ट्रांसमिशन करते हैं? पहला ऑप्शन ए है अल्फा इक्वल टू अंडर रूट आर जी, बी ऑप्शन है अल्फा इक्वल टू अंडर एल जी, सी ऑप्शन है अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डी ऑप्शन है अल्फा इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही आंसर डी है, अल्फा इक्वल टू जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस Z0 ऑफ ए डिस्टॉर्शनलेस और लॉसलेस लाइन इस विरूपण रहित लाइन या लॉसलेस लाइन का अभिलक्षणिक प्रतिबाधा Z0 है। ये क्या होता है Z0? इसका मान वास्तविक है, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन प्रेरकी, सी ऑप्शन धारती और डी ऑप्शन आपका कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सही आंसर ए है, ये वास्तविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के आर रो एंड वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो एस आर वी एस डब्ल्यू आर। परावर्तन गुणांक के और रो और वोल्टेज अस्थायी तरंग अनुपात में क्या संबंध होता है, इसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, ए इक्वल टू आपका पहला ऑप्शन के इक्वल टू एस माइनस वन अपान एस प्लस वन, बी ऑप्शन है के इक्वल टू एस प्लस वन अपान एस माइनस वन एंड सी ऑप्शन है के इक्वल टू वन माइनस एस अपान वन प्लस एस और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए है। जो परावर्तन गुणांक होता है उसकी वैल्यू एस माइनस वन अपान एस प्लस वन होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है रिलेशन बिटवीन द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के और रो लोड इम्पीडेंस ZL एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस Z0 क्या होता है? परावर्तन गुणांक जो है के और भार जो ZL है उसमें क्या संबंध होता है? पहला ऑप्शन ए है के इक्वल टू Z0 माइनस ZL अपान Z0 प्लस ZL, बी ऑप्शन है के इक्वल टू Z0 प्लस ZL अपान Z0 माइनस ZL, सी ऑप्शन है के इक्वल टू ZL माइनस Z0 अपान ZL प्लस Z0 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका इसमें सही आंसर जो सी है, के इक्वल टू होता है ZL माइनस Z0 अपान ZL प्लस Z0। जो के है वही उसी बोलते हैं परावर्तन गुणांक, इसको बोलते हैं के को परावर्तन गुणांक होता है। इसकी वैल्यू जो होती है आपका लोड इम्पीडेंस, इसको बोलते हैं ZL, और जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 होता है उसके बीच रिलेशन जो है होता है वो के इक्वल टू ZL माइनस Z0 अपान ZL प्लस Z0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फॉर कोएक्सियल लाइंस एंड वेव गाइड्स विच ऑफ द स्टब इज मोर प्रिफर्ड। तो इसमें पहला ऑप्शन ये है ओपन सर्किट स्टब, बी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट स्टब, सी ऑप्शन है स्लॉटेड सेक्शन एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर इसमें बी है, शॉर्ट सर्किट स्टब होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है द स्टैंडर्ड स्टब स्पेसिंग यूजुअली यूज्ड इज, पहला ऑप्शन ये 0 लैम्डा अपान 2, बी ऑप्शन लैम्डा बाई 4 कमा लैम्डा बाई 8, सी ऑप्शन लैम्डा बाई 8 कमा 3 लैम्डा बाई 8 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ मेंशन्ड। तो इस क्वेश्चन का आप देखिए 19 का सही आंसर इसमें सी है, लैम्डा बाई 8 या 3 लैम्डा बाई 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन पर लोडिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन इसमें ए है Z0 इंक्रीज्ड, बी ऑप्शन है अल्फा डिक्रीज्ड, सी ऑप्शन है बीटा इंक्रीज्ड, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर जो है डी है। इसमें सारे क्वेश्चन सही है, सारे ऑप्शन सही हैं, 20 का जो है डी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। इस क्वेश्चन में देखिए आपको 21 है, 21 में HVDC ट्रांसमिशन लाइन्स आर ब्लैंक स्पेस दिया है एज कम्पेयर टू HVAC ट्रांसमिशन लाइन्स, मतलब HVAC ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में HVDC ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? पहला ऑप्शन है ए डिफ़िकल्ट टू इरेक्ट, बी ऑप्शन है मोर एक्सपेंसिव फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, सी ऑप्शन है मोर एक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, डी ऑप्शन है लेस एक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी आंसर सही है, मोर एक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। यह जो होता है कि अगर मान लीजिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रहता है तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है HVDC ट्रांसमिशन लाइन हैज़ डैश एज कम्पेयर टू HVAC। HVAC ट्रांसमिशन की तुलना में HVDC ट्रांसमिशन लाइन में होता है। पहला ऑप्शन ये है स्मॉलर ट्रांसफार्मर साइज, बी है स्मॉलर कंडक्टर साइज,
सी है हायर कोरोना लॉस एंड डी ऑप्शन है स्मॉलर पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटीज़। तो देखिए इस क्वेश्चन का 22 का सही आंसर आपका बी है, स्मॉलर कंडक्टर साइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इन HVDC ट्रांसमिशन लाइन्स में पहला ऑप्शन ए जो बोथ एंड स्टेशंस ऑपरेट एज इन्वर्टर्स, दोनों स्टेशन जो है इन्वर्टर के रूप में काम करते हैं। बी ऑप्शन है बोथ द स्टेशंस ऑपरेट एज ए कन्वर्टर। सी ऑप्शन है वन एक्ट्स एज ए कन्वर्टर एंड अदर एज एन इन्वर्टर। और डी ऑप्शन है डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द लोड। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 23 का सी आंसर इसमें सही है। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। वन एक्ट्स एज ए कन्वर्टर एंड अदर एक्ट्स एज ए इन्वर्टर, मतलब एक जो है कन्वर्टर की तरह काम करता है, दूसरा एज ए इन्वर्टर की तरह काम करता है। इन हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन लाइन में जो करते हैं हम लोग, इसमें आपका एक स्टेशन कन्वर्टर और दूसरा को आपका इन्वर्टर के रूप में काम करता है। सी ऑप्शन इसमें सही है, 23 का आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है ओपन सर्किट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज। ट्रांसमिशन लाइन का खुला परिपथ प्रतिबाधा क्या होता है? पहला ऑप्शन ए है ZOC इक्वल टू Z0 कॉट हाइपरबोलिक YL। बी ऑप्शन है ZOC इक्वल टू Z0 tan हाइपरबोलिक YL है। और सी इक्वल टू ZOC Z0 cos हाइपरबोलिक YL है। डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन ए था ZOC इक्वल टू Z0 कॉट हाइपरबोलिक YL। बी इक्वल टू था बी ऑप्शन ZOC इक्वल टू Z0 tan हाइपरबोलिक YL गामा L। और सी इक्वल टू था ZOC इक्वल टू Z0 cos हाइपरबोलिक गामा L। और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन इसमें से सही है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ए ऑप्शन सही है। ZOC इक्वल टू होता है, ZOC मतलब जो इम्पीडेंस ओपन सर्किट होता है इक्वल टू Z0 कॉट हाइपरबोलिक गामा L। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज। ट्रांसमिशन लाइन का बंद परिपथ प्रतिबाधा है। पहला ऑप्शन ए ZSC शॉर्ट सर्किट इक्वल टू ZSC से रिप्रेजेंट करते हैं Z0 कॉट हाइपरबोलिक गामा L। बी ऑप्शन है ZSC इक्वल टू Z0 tan हाइपरबोलिक गामा L है। सी है सी ऑप्शन ZSC इक्वल टू Z0 cos हाइपरबोलिक गामा L है। तो इस तरह से देखिए डी ऑप्शन है इसमें से नन ऑफ एबव। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर इसमें बी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। ZSC इक्वल टू Z0 tan हाइपरबोलिक गामा L होता है ट्रांसमिशन लाइन का ये बंद परिपथ के लिए, ये क्लोज सर्किट के लिए आपका है। और इसके पहले जो हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 24 में था, देखिए ये ओपन सर्किट के लिए था। देखिए ओपन सर्किट के लिए था और 25 जो है आपका क्लोज सर्किट के लिए है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग का यह क्वेश्चन सीरीज समाप्त हुआ है। और आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को सब समझ लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।